सत्संग में हलचल नहीं होनी चाहिए। जितनी देर बैठो आराम से, एक दूसरे से बातें मत करो, और तब आपको कुछ लाभ होगा, तब आपको समझ में आएगी बातें। तो ये आपको विश्वास हो गया होगा कि भाई आर्य समाजी किस चीज को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। और जो न्यू के अनारी समाजी किसी चीज को नहीं मानते, मैं इस आर्य समाज के मन से गारंटी देता हूं वो नहीं मानते किसी चीज को। जो हमारे लिए ये बात कहते हैं कि आर्य समाजी किसी चीज को नहीं मानते, वो लोग नहीं मानते जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं भाई। अच्छा देखो, दिन में मैंने बच्चों के बीच में बताया था भाई, हम आर्य समाजी हनुमान को ब्रह्मचारी मानते हैं, हम वेदों का विद्वान मानते हैं, हम हनुमान को बहुत बड़ा महापुरुष मानते हैं। और वो दूसरे जो नुके हैं नारी समाजी हनुमान ने नहीं मानते, वो हनुमान को क्या मानते हैं? बंदर। वो क्या कहते हैं? बोले बंदर था हनुमान। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम सही मानना है कि सही मानना है? हम यूं कहते हैं हनुमान जो है अखंड ब्रह्मचारी था, वेदों का विद्वान था, हनुमान राम का सेवक था। हम कहते हैं हनुमान ने अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होने दिया। और वे दूसरे लोग क्या कहते हैं? बोले हनुमान ने ये सूरज पकड़ा और मुंह में दे लिया। अच्छा वे लोगों ईमानदारी से बताइयो, ये सूरज धरती से कितना बड़ा गुणा है रे बच्चों? आप साइंस में पढ़ते हैं ना, विज्ञान की पुस्तक में, धरती से कितना बड़ा है सूर्य? 13.5 लाख गुना बड़ा है सूरज। ईमानदारी से विचार करो इस बुद्धि से, 13.5 लाख गुना बड़ा सूरज रे लोगों। हनुमान का मुंह कितना बड़ा था जिसमें वो आ गया? आ सके क्या इतना बड़ा सूरज हनुमान के मुंह में? अच्छा दूसरी बात, यहां से करोड़ों मील दूर है, इतनी दूर से उसकी गर्मी, उसकी किरण फूकती है। हनुमान का मुंह कौन सी धातु का बन रहा था जो सूरज मुंह में दिया और उसका मुंह नहीं फूकिया? डैडी डूडी मूछ माछ कुछ तो जड़ी होगी उसकी है? देखो, और लोग फिर न्यू कहे हनुमान ने आर्य समाजी नहीं मानते। हम कहते हैं हनुमान ने सूर्य हजम किया था। हनुमान ने सूरज खाया नहीं था बच्चों, बल्कि हनुमान ने सूर्य हजम किया था। लेकिन वहां सूर्य कौन सा हजम किया था? शरीर की जो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य रूपी सूर्य, जो इस सूरज से भी ज्यादा तेज होता है, इस सूरज से ज्यादा ओज उसके अंदर होता है, इस सूरज से ज्यादा चमक उस ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति सूर्य में होती है। हनुमान ने लोगों उस सूर्य को हजम किया था, ना कि इस सूरज को हजम किया। और फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगावे नुकारिय समाजी नहीं मानते हनुमान जी। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, जो शुरुआत करी ना ऋषि दयानंद जी महाराज ने लोगों, वहां पर स्वामी दयानंद जी महाराज इस बात की चर्चा करते हैं, लिखते हैं अपनी कलम से कि मेरे देश आर्यावर्त, आर्यावर्त लिखा वहां पर हिंदुस्तान इंडिया ने, क्योंकि हिंदुस्तान और इंडिया हमारे देश का नाम है ही नहीं। बच्चों सुनो ध्यान से, अपने देश का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना नाम क्या है? आर्यावर्त। ये पीछे वाले भी सुन लो, 3 जने लड़ रहे जो तुम आपस में क्या कर रहे हो, तो सुन लो थोड़ी देर। अपने देश का सबसे प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। अच्छा लोग यदि आपसे पूछ ले आर्यावर्त क्यों है, तो क्या जवाब दोगे? उत्तर आपके पास में पहले तैयार होना चाहिए। इसलिए हमारे देश का नाम आर्यावर्त रहा है, यहाँ के रहने वाले सभी अपने को आर्य मानते थे। और एक बात और सुनो, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई मजहब नहीं है, आर्य कोई पंथ नहीं है। आर्य क्या है? अभी आपको बता जा रहा था, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, ईमानदार, बढ़िया, इज्जतदार, खानदानी, उसका नाम भाई लोगों आर्य है।
और जो अपने को आर्य नहीं मानते, सुनो कान खोल करके, उनको दुनिया में क्या कहा गया है? अनार्य। अनार्य का मतलब अनाड़ी है, जो सही बात न गलत मानना और गलत न सही मानना। आर्य कैसे होते हैं? देखो आर्य क्या कहते हैं? अद्भीर गात्राणी शुद्ध्यंती, मनः सत्यं शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। आर्य मानते हैं जल से नहाने से शरीर की शुद्धि होती है। अद्भीर गात्राणी शुद्ध्यंती, मनः सत्यं शुद्ध्यति। मन को यदि शुद्ध करना है तो सत्य बोलो, ये आर्य समाज कहता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्ध विद्या कब मिलती है? वो मिलती है तप से। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि को यदि शुद्ध करना चाहते हैं तो ज्ञान के द्वारा शुद्ध करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरे लोग क्या मानते हैं? वो मानते हैं पानी से, जल से चलो शरीर की भी शुद्धि होती है, लेकिन जल में नहाने से पाप भी कटते हैं। पाप कौन कौन मानता है इस बात को? किसी जगह भाई पानी में नहा लो, जल में नहा लो और पाप कटेंगे उससे। ये जितने गंगा में नहाकावे हैं ना, ये सारे के सारे न्यू नहाकावे के जितने हमने पाप करे हैं, ये सारे गंगा में नहाने तक कट जाएंगे। करते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, हाथ जोड़ के पूछ रहा। सारे गंगा नहाने न्यू जावेंगे। अगर भाई हम गंगा में डुबकी मारेंगे और गंगा मैया हमारे पाप ले लेगी। और 1 मिनट के लिए मान लो, कहते हैं ना वो एक मुहावरा आकर, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो भाई गंगा में नहाने तो पाप कटे हैं। तो गंगा में जिसने जितने पाप धोए, किसी आदमी ने जाके पूछ लिया, कवि की भाषा होती है, वैसे बोलते नहीं है जलवल, गंगा से पूछ लिया, बोले रे गंगा मैया ये इतने पाप दुनिया तेरे में धो के जावे है, तू क्यों करोट रही है? फिल्मी दुनिया वालों ने इसलिए भजन बना लिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बोले इतने पाप तू क्यों करोट रही है? गंगा ने बोली भाई मैं को न रखती अपने पास, और बोली मेरे में तो जितने भी ये पाप धो के जावा ना सारे समुद्र में दे दूं, मैं तो समुद्र में भेज दूं। और समुद्र के दौरे पहुंच गया, बोला रहे तू इसीलिए खारा हो गया दिखे, या दुनिया गंगा जमुना मेरी में पाप धो के जावा सारे तेरे में आवे हैं इसलिए तू खारा हो गया। समुद्र बोला ना मैं अपने दोहरे में रखता। बोला और? बोला मैं तो सूरज की किरणों को दे देता हूं। सूरज की किरणों से पूछा, बोले भाई तुम कैसे उठ रहे पाप? वो बोले हम भी नहीं रखते अपने पास। बोले और? बोले हम तो इनके बादल बनाते हैं। वो बादलों से पूछा, बोला भाई तुम इसलिए काले हो रहे हो कि सारे पाप थारे मारे? बादल बोले हमको नहीं रखते अपने दोहरे को। बोले हम तो मुणक आलिया के मुणक के, आलिया के बड़े आलिया के बड़े, उनके खेत मर घर में छत पे उल्टे उनके पहुंचाते हैं। हम तो उल्टे उनके बरसाते हैं। तो ये जो लोगों में वहम है, वे लोग न्यू कह आर्य समाजी कुछ नहीं मानते। हम न्यू कह गंगा में नहा लो, गंगा का पानी बढ़िया है, पर वहां नहाने से शरीर की चमड़ी का मैल उतरेगा, सिर्फ चमड़ी का मैल उतरेगा। जो न्यू सोच कर गंगा में नहाकावे है ना कि वह गंगा में नहाने तो पाप कटेंगे, धोखे में है। एक हरकती से तो न्यू बोलिया जी जान का टेम नहीं लग गया, थोड़े बहुत घर बैठे भी कट जाएंगे पाप है। बोले ऐसा भी तरीका? बोला है। कौन सा? बोले अपने मकान की छत पर खड़ा हो जा और बस तड़की तड़क गंगा का नहीं हरिद्वार का नहीं मुंह कर ले और हाथ जोड़ के 3 बार न्यू कह दे गंगे गंगे गंगे। बोले 6 महीने के तो फिर भी काट देगी वहां। अच्छा दे देगी नहीं लोगों तक पाप करने की खुली ट्रेनिंग है। पाप करो गंगा में ना खाओ, उनने को निकल दे कि ये गलत कहे हैं। हमने कह आर्य समाजियों ने हमने कह रहे गंगा में नहाने की बात तो छोड़ दो, गंगा में डूब के भी मरोगे ना अगला जन्म लेकर भोगने पड़ेंगे। जो करे हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। इसलिए इस सिद्धांत को आर्य समाज मानता है। और वो दूसरे न्यू कहें पिंडारा नहाया हो पाप कट जाएंगे, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में नहाया हो पाप कट जाएंगे, मगर इतने बड़े बड़े वो मच्छ पड़े उन्हें तो इसका मतलब सारे बिना पाप करे आ रहे हैं उसमें है?
पानी में नहाने से। एक ने बोला पेवे में डुबकी मारे आओ। 10-20 कोस के एरिया में लोगों ने एक पाखंड का अड्डा बना लिया। बोले उरे इकट्ठे हो लो रे, बस अपना यू काम कर लो। सबके अलग अलग पावेंगे, 20-30 कोस में एक न्यारा है वो बना लिया बस अपनी जगह। बोले यहाँ ना और यहाँ पाप कटेंगे। नहीं, वेद क्या कहता, आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज कहता अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने गलत सही करे हैं भाई भोगने पड़ेंगे, किते माफ हो ना। और दूसरी बात, खान पान बदलने से बुद्धि में विकार आया और बुद्धि खराब हुई तो उल्टी बात मानने लायक। ये बीमारी भी कोई ना होया करें थी हैं। अरीब तो न्यू नहीं पता कितने भयंकर रोग आ गए, कैंसर, तपेदिक, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, बीपी आई है। और एक बीमारी तो ऐसी आई सारी दुनिया की ऐंठ काट दी पीछे इसने, और खत्म नहीं हुई अभी तक। कोरोना खत्म नहीं हो लिया। कहते तुमने सोच रहे हो डांठा मारना थारा छूट गया। देखो सुनो, आर्य समाज के पास में मनोरंजन नहीं है, मैं सच्चाई कहता हूं। और जहां मनोरंजन है वहां पर व्यसन है, व्यसन, दुर्व्यसन। जहां मनोरंजन की बात होती है, आर्य समाज तो उपदेश करता है। मैं बता रहा था पीछे बीमारी चली कोरोना, काट दिगनी ऐट सबकी हैं। आपस में मिलन ते भी दूर हो गए थे ना। घर में सब तय बड़ा नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का है। खुल के घर में सब तय ज्यादा खुल के बतलावे तो पति पत्नी बतला सके भाई। लेकिन पति पत्नी भी न्यारे न्यारे पाट दिए थे कि नहीं कोरोना ने। अगर पति को कोरोना हो गया, बेचारा न्यारे कमरे में गिर दिया, जाए सीता पड़े रो रहे काटा कूड़ा रहा होगा तेरे खातर है। और घराड़ी जब रोटी लेकर जाओ थी थाली में, जुनसी उसकी खाट पर बेड पे धरका करती रोटी, वह देड़ी पे धरका लाठी तो सरकान लायक ले जिए, ले जा थाली ने, दूर को नहीं देकर जाऊं रोटी में। कितनी बड़ी विपत्ति आई वही लोग। लेकिन मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति किसके कारण आई? किसके कारण आई? मांसाहारियों के कारण आई। ये जो जगह जगह चिकन कॉर्नर खुल गए ना तुम्हारे, सुनो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्य समाज का काम है सावधान करना लोगों। ये चिकन कॉर्नर जो खुले हैं ना, ये चिकन कॉर्नर तुम्हारी गर्दन काटने के लिए की तैयारी है। ये जगह जगह आगे ना जो बिना मूछ की दाढ़ी वाले, और इन्होंने चिकन कॉर्नर खोल दिए। हिंदुओं, थोड़े दिन के बाद में आपको अपनी बहू बेटियां घर से बाहर निकलने से डर लगा करेगा। ये चिकन कॉर्नर नहीं है, तुम्हारे लिए कत्लेआम का सामान तैयार हो गया है? तुम आर्य समाज से नफरत करते हैं लोग, आर्य समाज के प्रचार में नहीं आते हैं। जो आर्य समाज संस्था आपको बचाने की बात करते हैं उसी से दूर रहते हैं। तो वह लोग दूध, भैंस का दूध नहीं पिया करते, गऊ का पिया करते। अरीब तो न्यूए नहीं पता किस चीज का पीवे हैं। ये थैली में जो केमिकल आवे है इसका ये नहीं पता कौन सा जहर इसके अंदर आ रहा है। और तीसरी बात और सुनो, जब हमारा सात्विक खान पान था, केवल हम वेद की बात मानते थे। सुनो, अभी बता रही थी ना संगीता, 8 प्रकार के घरों का भोजन नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में भी लिखा है, ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी लिखा, सच्चाई है। जो व्यक्ति, इसमें एक बात रह गई थी, वहां पर एक प्रश्न किया गया, बोले स्वामी जी किसान के घर का भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया फिर सत्यार्थ प्रकाश में। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं किसान के घर का भोजन निसंकोच होकर के करना चाहिए। प्रश्न करने वाले ने कहा स्वामी जी किसान से भी तो पाप होता है। क्या होता है? बोले अपने खेत में हल जोतता है तो उसके बैल जो चलते हैं उनके पांव के नीचे, हल के नीचे, खुद किसान के पांव के नीचे बहुत सारे जीव आते हैं, मर जाते हैं। जीव हत्याएं तो उससे भी होती है।
ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं किसान वो हत्याएं जानबूझ करके नहीं करता। किसान का कोई स्वार्थ नहीं है। अचानक उसके पांव के नीचे आ गए, बैल के नीचे आ गए, हल के नीचे आ गए, किसान जानबूझ करके नहीं मारता। इसलिए किसान से जितने अनजाने में जीव मर जाते हैं उससे अधिक किसान लोगों का अन्न पैदा करके पेट भर देता है, परोपकार ज्यादा करता है। इसलिए किसान के घर का भोजन करो, लेकिन भाई खुश ना हो जाइए, उस किसान के घर का नहीं लिखा ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो किसान मुर्गी फार्म खोल रहा है। देख लो ना, गांव गांव में खुल गए मुर्गी फार्म, सारी रात नहीं सोने देती मुर्गी वे पापा 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 है। उस किसान के घर का भोजन नहीं लिखा खाना। जो किसान अपने खेत में गेहूं चावल अन्न गन्ने की जगह मछलियां पैदा करता है। देखो ना, जोड़ खोद रखे कईयों ने तो खेत में मछलियां बो रखी। सवेरे सवेरे किसानों के बच्चे जाल गिर रहे, अरे माँ के करो हो, बोले जल की तोरी काट रहे हैं। मछलियां न जल की तोरी बतावे निकम्मे। और बरसात का मौसम था, पीड़े पीड़े मेंढक बैठे थे किनारे पे, मखा करेले क्यों छोड़ दिए रही हैं? बोले करेलिया ने फिर देखेंगे, पहले इन तोरिया ने निमटा ले। ऐसे किसान के घर का भोजन भी पाप का भोजन है। वरना शुद्ध आत्मा से पवित्रता से अन्न जो पैदा करता है उस किसान को ऋषि दयानंद जी महाराज ने राजाओं का महाराजा लिखा है। पढ़ लो सत्या प्रकाश को, आपको पता लगेगा। गौ माता अपने प्राणों से भी प्रिय रख करके हमने इनके प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। और देखो, आजादी से पहले जब अंग्रेजों का राज था तब भी यहाँ पर मेरे देश के नेता कहते थे जब हमारे देश को आजादी मिल जाएगी तो देश के अंदर से दो काम बंद होंगे, गौ हत्या बंद होगी और शराब बंद होगा। विशेष करके माननीय महात्मा गांधी जी की घोषणा थी कि आजादी मिलते ही हमारी कलम से पहला काम होगा कि देश के अंदर गौ हत्या नहीं रहेगी, गौ हत्या होने नहीं देंगे, देश आजाद हो गया। लेकिन आज बहनों और भाइयों कहते बड़ा दुख होता है कि आज उन गांधी के चेलों ने, जिन्होंने गांधी के सामने वायदा किया था कि बापू हम देश के अंदर से गौ हत्या को बंद करके दम लेंगे, आज वही महात्मा गांधी के चेले गौ हत्या को दोगुना बढ़ावा दे रहे हैं। शायद इतनी गौएं अंग्रेजों के जमाने में नहीं कटती थी जितनी गौएं आज इस आजादी के समय में कट रही हैं। इसलिए हम तो कहना चाहते हैं, ओ बापू गांधी के चेलों, कहां गया तुम्हारा वायदा, कहां गया तुम्हारा वचन, जो लोगों के सामने सीने के ऊपर हाथ मार मार करके कहते थे कि हम गऊ की हत्या बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए बड़े दुख के साथ कवि ने इशारा किया इनकी तरफ। अरे देख जरा गांधी के चेलों गौ माता का हाल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल। देख जरा गांधी के चेलों गौ माता का हाल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल। गुण गांधी जी हर दम गाता, पर गांधी जी का पथ बिसराता। गुण गांधी के हर दम गाता, पर गांधी जी का पथ बिसराता। गांधी गोवध बंद कराता,
तू तो हाथ से उन्हें कटवाता, समाधि पर जा फूल चढ़ाता, समाधि पर जा फूल चढ़ाता, बजा बजा कर गाल कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल। देख जरा गांधी के चेलों गौ माता का हाल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल। सत्य अहिंसा गांधी धारा, जिस पर अपना जीवन वारा। सत्य अहिंसा गांधी धारा, जिस पर अपना जीवन वारा। तुमको हिंसा दूत है प्यारा, लगा रहे हो उल्टा नारा। कमा रहे हो पैसा तुम तो बेच बेच कर खाल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल। चलो गौ माता का हाल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल। गांधी था गोपालन वाला, गोवध मानव तू कह डाला। गांधी था गोपालन वाला, गोवध मानव ये कह डाला। वर्षा में वर्धा में खोली गौशाला, बजाज के कर दिया दिया उजाला। तुम गांधी के चेलो हो तो चलो उन्हीं की चाल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल। देख जरा गांधी के चेलों गौ माता का हाल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़ हर साल, कटती 3 करोड़।